हाय, मेरा नाम है भुवनेश कोले एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे सारे प्रीलिम्स क्लियर किए हैं। आई हैव क्लियर ऑल द प्रीलिम्स, IBPS PO प्रीलिम्स, IBPS क्लर्क प्रीलिम्स, SBI क्लर्क प्रीलिम्स, RRB PO प्री एंड देन RRB क्लर्क प्री, NICL AO प्री एंड LIC AO प्री। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप इन सारे एग्जाम को प्री को कैसे निकाल सकते हैं। पर जो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, आप मतलब मैं बताऊंगा आपको कि प्री कैसे निकालते हैं, पर मेरा जो पर्सनल सजेशन रहेगा आपको वो रहेगा कि आप पहले मेंस की तैयारी करो। मतलब प्री का आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो आप मेंस पे फोकस करो, क्योंकि जो मैंने 1-1.5 साल में यहाँ से लर्निंग ली है बैंक एग्जाम से, तो आपको क्या करना है, वैसे मेंस की तैयारी ज़्यादा करनी है। आपका जब भी प्रीलिम्स का एग्जाम, अगर आप मेंस की तैयारी ज़्यादा कर रहे हो मतलब, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए आपकी जब अर्थमेटिक भी आएगी तो आप बिना रिवीजन के वहाँ पे कर दोगे आराम से। ठीक है, तो पहले हम स्टिक करते हैं कि मतलब उससे प्री कैसे निकालते हैं, उसके बाद मैं बता दूंगा आपको अगली वीडियो में कि आप दोनों को कैसे करके एक तैयारी कैसे करनी चाहिए। उसके लिए कल की वीडियो निकालेंगे। देखिए, प्रीलिम्स निकालने के लिए बैंक का प्रीलिम्स जो होता है बहुत आसान होता है, क्योंकि रिलेटिवली अगर चूँकि एक तो कट ऑफ बहुत कम जा रही है यहाँ पे बैंक की, आप देखोगे तो कट ऑफ बहुत कम जा रही है RRB कलर को छोड़ के, क्योंकि उसमें बहुत ईजी आता है, तो इसलिए उस हिसाब से वो ज़्यादा भी नहीं है। तो देखेंगे जैसे मैथ हो गई, एक हो गई रीजनिंग, एक हो गई इंग्लिश। यहाँ पे आप अगर मैथ को देखोगे तो मैथ में 10 या 12 नंबर यहाँ पे आपको मिल रहे हैं अगर क्लर्क के एग्जाम में, तो या फिर RRB भी हो गया, PO प्री भी हो गया है। तो उसमें क्या 10 नंबर तो आपको कहाँ से मिल रहे हैं, मतलब सिंप्लीफिकेशन एंड देन क्वाड्रिप्लिकेशन नंबर सीरीज, जो कि बहुत ईजी है। अगर आप चाहोगे तो 5 मिनट में 10 नंबर आराम से ले रहे हो, बिल्कुल प्यार से, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस है आपको थोड़ी सी, 3 दिन में तो आप सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रिप्लिकेशन एंड देन नंबर सीरीज आराम से कर लो। 3 या 4 दिन में एक अच्छी खासी प्रैक्टिस है। चूँकि अभी आप तैयारी यहाँ से चालू कर रहे हो, आपका प्रीलिम्स होगा IBPS PO का पहला, तो आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है, देन ये 3 चीज़ हो गई। इन पे आप इनको कैसे मजबूत करोगे, जो मैं पहले करता था, पहले मैं चेकलिस्ट लगाता था आशीष सर की, तो आप उस पर जाइए, आपकी स्पीड बनेगी। लेकिन मैं अभी आपको सजेशन दूंगा, क्योंकि अभी आपका प्रीलिम्स आसपास नहीं है, समझ रहे हो। अभी आपका प्रीलिम्स पास नहीं है। जैसे अगर 10 दिन हो गए, आज प्रीलिम्स, मेरा 10 तारीख को प्रीलिम्स है, आज 1 तारीख है, तो मैं आज 1 से 10 तक मैं डेली चेकलिस्ट लगाऊंगा या फिर गाइड लेके PDF लगाऊंगा, जिसमें कि सिंप्लीफिकेशन ये हो, मेरी स्पीड बढ़े। ओके, तो अभी आप क्या करें मेरे हिसाब से, और 10 नंबर का आएगा उसमें, 10 या 15 नंबर की आई क्या, वो DI। ठीक है, DI के लिए आप क्या कर सकते हैं, DI के लिए जो मैंने पर्सनली किया, 2 चीज़ें की थी। मैंने गाड़ी का सब्सक्रिप्शन लिया एंड देन दूसरी चीज़ थी, एक अरुण सर आते हैं। मतलब मैंने लेक्चर तो आज से 9:30 के लिए थे, लेकिन अरुण सर की क्या होता है, जो PDF मतलब वो DI की उन्होंने 2-2000 के कुछ 2-2000 की सीरीज चलाई थी बीच में से, तो उनके जो DI का मतलब जो आप इंटरप्रेशन करोगे वो ईजी रहता है। इंटरप्रेशन ईजी है, लेकिन उसके जो सवाल होंगे ना, उसमें वास्तव में लॉजिक है। मतलब आप डिनाई नहीं कर सकते इस चीज़ को, भले ही वो कम पॉपुलर बहुत हैं, अच्छे हैं, पर लेकिन इतना मानते नहीं है। लेकिन उनके जो लॉजिक आएंगे ना, जैसे आप DI रिकॉर्ड कर लिए, DI रिकॉर्ड में उनकी ईजी लगेगी आपको, हाँ यार चल ठीक है, हो गई। लेकिन जब आप उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करने बैठोगे तो आपको लगेगा हाँ यार थोड़ा सा है, टाइम ले रहे हैं सवाल, और थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल हैं। तो आप जब भी प्रैक्टिस करें, थोड़े से अच्छे लेवल के सवालों पर प्रैक्टिस करें। जैसे कि IBPS PO प्री की DI बना ली, SBI PO की DI बना ली, तो उनको करें। इससे कि आपके कलर की DI आसानी से हो जाएगी। तो फोकस हम बंद करेंगे कि हम थोड़ा सा एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करके जाएँ, या इससे कि हमारे लिए जब भी आसान लेवल के सवाल आए तो थोड़ा सा फास्ट हम कर पाएँ। ठीक है, अब बात करते हैं अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप डेली 30 मिनट अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। मतलब अगर धीरे धीरे करके जैसे आपको हैबिट बन जाए, तो 30 मिनट में एक चैप्टर आसानी से निकाल सकते हैं आप रिवीजन के थ्रू। एंड दूसरी चीज़, अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ऐसा करें, रिवीजन तो कर लिया आपने, तो आप प्री के सवाल ना लगाएं अर्थमेटिक के, थोड़े से क्लर्क मेंस के सवाल लगाएं। अगर आप अभी बीच में, तो PO मेंस के ना लगा के आप क्लर्क मेंस के सवाल लगाएं, और थोड़े से अर्थमेटिक की PDF के थ्रू प्रैक्टिस करें। कोई भी PDF उठाइए अच्छे लेवल की, देन उसके थ्रू आप प्रैक्टिस करें, तो उससे क्या होगा, आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट होंगे ना, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाने हैं आपको। ठीक है, आपको वो सवाल नहीं करने 2-2 लाइन वाले, पेपर में 2-2 लाइन वाले आएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं करने। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको पूरा सिलेबस, मतलब पूरा सिलेक्शन लेना है। ना कि हमारा गोल ये नहीं होता है कि हम प्री निकाल लें, प्री हमारा गोल है ही नहीं कभी भी। ध्यान रखना, मैंने निकाले हैं। मैंने जो मेरा ग्रुप है ना, मैं आपको लिंक दूंगा अभी टेलीग्राम का, वहाँ पे मैंने अभी बहुत सारे
स्कोर कार्ड शेयर किए हैं इस साल के भी एंड लास्ट ईयर के भी करूँगा मैं, ठीक है। तो मैं उसमें बताऊँगा कि क्या एक्चुअली में हम प्री निकाल के मेंस निकाल सकते, नहीं कभी नहीं होगा। आपको साथ ही में अल्टरनेटिवली मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये आपकी 3 सब्जेक्ट हो गई, ठीक है। आपको ऐसे करना है। अब उसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग में देखेंगे आप 10-12 नंबर तो आपको फ्री के मिल रहे हैं, पता है कैसे? सिलोगिज्म, इनइक्वलिटी और एक और है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का मजा है पर, लेकिन सिलोगिज्म, इनइक्वलिटी और एक टॉपिक और दे देते हैं ऐसे, तो उसमें से क्या 10-12 नंबर तो आपको फ्री के मिल जाती है। सिलोगिज्म, इनइक्वलिटी एंड कोडिंग डिकोडिंग, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हुए हैं टॉपिक, जिसमें आपसे 7-8 नंबर, 9-10 नंबर तक यहाँ पर एक 35 में से ये ले जाते हैं आपके आराम से, ठीक है। तो आपको यहाँ से 7-8 नंबर यहाँ से मिल गए आराम से। कितने मिनट में कर सकते हो आप? मेरे हिसाब से 4 मिनट में आप 7-8 नंबर को ले सकते हो। 4 मिनट में 7-8 नंबर ले चुके हो आप। देन दूसरी चीज़ होती है पजल बनाना। अब पजल के लिए अब आपको पजल कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि मुझे भी ध्यान है। अगर आप, और हाँ एक और चीज़ बता दूँ मैं, रीजनिंग में कभी भी आप रीजनिंग में कोई भी ब्लड रेस में क्वेश्चन मत उठाइए पहले। मतलब आपको स्टार्टिंग में 20 मिनट मिल रहे हैं तो आप पहले स्लोगिज्म पे गए, जो कि सब टीचर बताते हैं, जो सही मेथड है कि आप स्लोगिज्म एंड छोटे ग्रुप उठाइए, जिसमें आप 4 में से 7-8 क्वेश्चन ले सकते हैं, 7-8-9-10 जितनी बन रहे हैं। तो उसके बाद क्या करना है आपको? पजल बनानी है। पजल में भी आप उन्हीं पजल में उठाएं जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो, और कभी ब्लड रेस में उठाना। एक बार मैंने उठाया था लास्ट ईयर, जो RRBPO, इस बार तो मेरा RRBPO मेंस में निकला है, लेकिन लास्ट ईयर जो मेरा पहला एग्जाम था, तो पहले क्या होता है, RRBPO पहले आता था लास्ट ईयर में। अभी आपको पता नहीं होगा अगर आप नहीं हुए तो मैंने क्या किया था कि मैंने ब्लड रेस में उठा लिया, और भाई मेरा तो पूरा पेपर ही खराब चला गया, क्योंकि मैं हताश हो गया। लेकिन उसके बाद, उसके तुरंत बाद मेरा IBPS PO था प्री, वो निकला एकदम। RRB का लगता है वो भी निकला। तो आप एक स्टैंडर्ड तरीका होता है पेपर को अटेम्प्ट करने का, वो भी इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। भले आप कितने भी मतलब होशियार हो, अगर आप बिगिनर हैं तो आप फंस सकते हैं, और मेंटल प्रेशर भी रहता है, ठीक है। तो दूसरी चीज़, देन पजल को कैसे करेंगे आप? पजल को करने के लिए आपको क्या करना है? सिंपली आप चाहिए 10 बजे 10 पजल, क्लासिक मेथड है, उनको कीजिए। जब आप 10 बजे 10 पजल का डेली कितना लेक्चर लगाना है आपको? 1 लेक्चर लगाना है, ठीक है। उसके बाद गाइड लेके एक 20 मिनट की वो लगाना, कोई भी आप कोर्स उसका परचेज कीजिए, मस्ट परचेज कीजिए। टेलीग्राम के चक्करों में मत पड़ना कि आप टेलीग्राम से मिल जाते हैं मेरे को, उसको नहीं लेना है आपको क्योंकि स्पीड भी बनेगी। उसमें क्या टेस्ट का फीचर भी आता है, जो 120 मिनट वाली PDF है ना, उसमें टेस्ट का फीचर आएगा, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसको आप 20 मिनट में ही कर रहे हो। आपको डेली कंपटीशन पता लगेगा, हाँ यार ये लड़का इतना कर रहा है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 500 रुपये के चक्कर में अगर आपकी सैलरी 1 लाख है, तो आप 500 रुपये को कहाँ देख रहे हो, ठीक है। ऐसा मत करना। एंड देन अगर आपको थोड़ी सोच भी बदलो अपनी, थोड़े से पैसों के पीछे ऐसा मत करो। मैं भी कर चुका हूँ टेलीग्राम के चक्कर में, लेकिन फिर मेरे को पता लगा कुछ नहीं होता भाई, थोड़े से पैसे खर्च होंगे, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप उनको निकाल लोगे आराम से भाई। 1 लाख रुपए तो आपकी पूरी प्रिपरेशन में खर्च नहीं होंगे अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो। ऑफलाइन की अलग बात होती है, ठीक है। तो थोड़े से पैसे खर्च कीजिए आराम से, कुछ नहीं होता। देन आपको ये करना है, 2 चीज़ हो गई, 10 बजे 10 बजे। अगर आप ज़्यादा बिगिनर हो, गाइड लेगी एक PDF, जो कि आई कोई सी भी लगा लो आप प्रीलिम्स की। देन आपको क्या करना है, उसकी एक आपको क्लर्क मेंस की पजल जरूर लगानी है। क्लर्क मेंस की मतलब वो 20 मिनट की ऐसी आती है ना, उसको जरूर सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो पजल में अंडरस्टैंडिंग है उस क्लर्क मेंस से, है ना, उससे अच्छी होगी, ठीक है, ध्यान रखना। और साथ में मेरा मानना ये है, अगर मैं बता रहा हूँ आपको प्रीलिम्स से लेना है, लेकिन अगर मैं अगर कोई भी सलाह लेता हूँ मुझसे रीजनिंग कैसे करूँ, तो मेरा मानना ये है आप सीधा जाओ मेंस की प्रिपरेशन करने रीजनिंग में। क्यों जाओ सीधी रीजनिंग में? क्योंकि रीजनिंग मेंस और प्री में ज़्यादा टफ नहीं, अंतर नहीं है, मतलब कि अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप क्लर्क मेंस या फिर PO मेंस की पजल बना रहे हो, तो आपको PO प्रीलिम्स की पजल बन जाएगी, भले ही स्पीड नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं, अपने को स्पीड से मतलब भी नहीं। अभी तो 6 मंथ हुए हैं हमारे पास। तो मेरे हिसाब से आप क्या करो, रीजनिंग के लिए मेंस करो। जैसे उसमें वो आते ना, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं। मैं रिवाइज मतलब मेरे को उनका पता तो है ऐसे करने, लेकिन उसका नाम नहीं ध्यान है, तो मैं बता दूंगा आपको। मेरे हिसाब से आप पहले मेंस की प्रिपरेशन करो। रीजनिंग में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है। बस उस जगह पे अगर आप 5 मिनट, जैसे मान के चलो, जैसे आपको डायरेक्शन करनी है, ठीक है, डायरेक्शन में उसमें प्रीलिम्स में सीधा सीधा आएगा, लेकिन मेंस में हार्ड आ जाएगा। तो अगर मेंस में आप हार्ड बना पा रहे हो, तो प्रीलिम्स का आराम से इजी बना पाओगे। तो आप रीजनिंग में आप मेंस जा सकते हो सीधे। जैसे ही 1 मंथ बचे या 15-20 दिन बचे, तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, 10 बजे 10 बजे डाली, फिर आपको प्री ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे क्या होगा, आपको जब आप मेंस की देने जाओगे, तुरंत मेंस देने जाओगे, तो
आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने में मेंस की प्रिपरेशन नहीं होती है और आपको डर भी लग जाएगा, क्योंकि आप शुरू में मेंस की रिजल्ट उठाओगे प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद, जो कि मैंने किया था पहले। देन आपको डर लगेगा यार मेरे तो बस की भी नहीं है, ठीक है। और वास्तव में पीओ अगर वैसे देखें आरआरबी पीओ की प्री की तो, पर लेकिन आईपीएस पीओ की रिजल्ट बहुत हार्ड आती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हो गई अपनी इंग्लिश के लिए देखिए आपको क्या करना है। मेरे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आए हैं, आईपीएस पीओ मेंस में 21 मार्क्स आए हैं। भले ही मेरे प्री में नहीं आए इतने मार्क्स, भले ही मैं मेरे 20 से भी कम आए, लेकिन आईपीएस पीओ मेंस में 21 मार्क्स आए हैं मेरे, 20.50 के समथिंग आए हैं। एंड NICL AO मेंस, क्योंकि इनके मार्क्स आ चुके हैं, तो इसमें आए मेरे कितने 26 मार्क्स। एंड SBI क्लर्क में मेरे 86 मार्क्स हैं प्री में, लेकिन उसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैंने ग्रुप पर डाल दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है इंग्लिश के लिए, आप डेली एक 45 मिनट, और हाँ देखिए 45 मिनट आपको करना है कॉम्फ्री, मतलब वो अखबार आते हैं ना अखबार, उसके एडिटोरियल सेल्फ रीड करने। मैं सेल्फ करता था पहले, मैंने लेक्चर लिए, देन मैं सेल्फ पे आ गया। तो मेरा मानना ये है कि आप सेल्फ रीड करो, डोंट गो फॉर द लेक्चर, आप क्या करो सेल्फ रीड करो। 30 मिनट या 15-20 मिनट आपको वोकैब याद करनी है डेली, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो भी कौन सी वोकैब याद करनी है, जो आपको एडिटोरियल में मिले, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा तो उसमें अच्छे शब्द मिलेंगे आपको, तो उनको याद करना है डायरेक्ट, ठीक है। दूसरी चीज़ 10-15 मिनट आपको किसमें देने हैं, जो फ्रेजल वर्ब आते हैं उनको करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जाम में फ्रेजल वर्ब दे देते हैं, 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। 2 सेक्शन हो गए आपके। तीसरी चीज़ आपको करना है 30 मिनट डेली एरर डिटेक्शन प्रैक्टिस करना है। डेली एरर डिटेक्शन प्रैक्टिस करना है आपको। उससे क्या होगा, 5 नंबर की एरर डिटेक्शन आती है, तो 5 नंबर में से अगर आप 3 या 4 नंबर भी ले पा रहे हो तो बहुत फायदे में रहोगे आप, ठीक है। एरर डिटेक्शन हो गया आप आपकी। देन क्लोज टेस्ट, चूँकि आप रीडिंग भी कर रहे हो एंड देन वो भी कर रहे हो, उससे कहते हैं वोकैब भी याद करो, तो उससे हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इतना करोगे। एक परफेक्शन का लेक्चर लगा लेना, उनके एडिटोरियल को भले ही मत लेना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। इतना कर सकते हो आप, इतने में आपका हो जाएगा आई थिंक। एंड देन एक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी आज कल आने लगे, 3 या 4 नंबर, 5 नंबर का भी आ जाता है, प्री में ही आ जाता है, तो उसको भी आप देखना डेली 30 मिनट, मतलब कम टाइम देना, लेकिन कंटिन्यूस बनाए रखना। कंटिन्यूस बनाए रखोगे तो उससे क्या होगा कि जो कॉन्सेप्ट बार बार आ रहे हैं, तो जो कि पेपर में ईजी आता है, लेकिन हम क्या प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो वैसे आप, अब मैं आपको एक चीज़ बताना, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप टेलीग्राम का, तो उसकी लिंक मैं दे दूंगा आपको, इसके जैसे वीडियो अपलोड होगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप उसमें मैंने अभी इस अपने स्कोर कार्ड शेयर किए हैं, तो आप देख सकते हैं। एंड आपका कोई भी डाउट होगा तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।